तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सब बढ़िया ही होगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे होगे। काफी टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है चैनल पे। आई नो बहुत टाइम से मैं गायब था, लेकिन अब से रेगुलर कंटेंट आने वाला है। सो आ गया हूँ एक नई स्ट्रेटेजी लेके। तुम्हारा भाई एक नई स्ट्रेटेजी लेके आ चुका है 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने गोल्ड के ऊपर यूज किया है। तो जो भी लोग गोल्ड को ट्रेड करते हैं या फिर फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो वीडियो को फर्स्ट से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। एकदम धमाकेदार स्ट्रेटेजी है, एकदम इजी टू यूज है, और आप चाहो तो दूसरे पैर के अंदर भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले डिस्क्लेमर। ऑलराइट दोस्तों, आ गए हम हमारे चार्ट के ऊपर, और देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना AUUSD का चार्ट ओपन करके रख चुका हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। जो लोग गोल्ड ट्रेड करते होंगे वो लोग को पता ही होगा, और जो लोग नए हैं वो लोग भी ट्राई कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप लोग AUUSD को सर्च कर लेना, और फिर वैसे ही आपका गोल्ड का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके का गोल्ड का चार्ट है। तो हमें आ जाना है सबसे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। 1 मिनट के अंदर हमें क्लिक कर देना है, और ये हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ओपन करके रख चुका हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले इंडिकेटर्स के अंदर। पहला हमारा जो इंडिकेटर होने वाला है वो होने वाला है EMA, और ये वाला ही EMA आप लोग को यूज करना है। EMA 50, 100 एंड 200। आप चाहो तो दूसरा भी यूज कर सकते हो, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के अंदर हमें 2 EMA का काम है, और ये हमें 3 EMA प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से आप इसी इंडिकेटर को यूज करना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसको स्टार मार्क करके रख चुका हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ट्रेडिंग व्यू के अंदर सर्च भी कर सकते हो। स्मार्ट चेन करके एक ऑथर है, उसने इसे इसे डिजाइन किया है। तो हम इसे सबसे पहले हमारे चार्ट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा EMA अप्लाई हो चुका है, और आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमारा EMA यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे दूसरे इंडिकेटर की। दूसरा इंडिकेटर जो है हमारा वो ये है क्यू ट्रेंड। इसको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी स्टार मार्क करके रख चुका हूँ। आप लोग को इसे सर्च करना है, और इसको स्टार मार्क करके इसको भी अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ अतरंगी सा लग रहा है, लेकिन डरना नहीं है। मैं आपको इसकी सेटिंग बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग होने वाली है, तो अच्छे से देख लेना। सेटिंग में सबसे पहले हम जाएंगे हमारे EMA के सेटिंग के अंदर। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 2 EMA का काम है, लेकिन यहाँ पे टोटल 3 EMA दिखा रहा है हमें। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये 100 वाले को हटा देना है। 100 वाले EMA का हमारे को जरूरत है नहीं। इनपुट में आना है, इनपुट में कुछ भी छेड़छाड़ी कुछ भी नहीं करना है। स्टाइल में आके आपको 100 वाला EMA हटा देना है, और बस आपको सिर्फ ये 2 EMA का काम है। EMA 50 और EMA 200। ये 50 है एक्चुअल में, लेकिन 55 लिखा आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन हमारे इनपुट के अंदर आप जैसे देखोगे यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, तो यानी ये हमारा 50 का EMA है। अब चाहो तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। फटफट हम यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे ताकि हमें पता चलेगा। 200 को हम लगेंगे व्हाइट, और इसको कर देंगे थोड़ी डार्क, ताकि हमें पता चले कि भाई हाँ ये बड़ी वाली EMA है। और 50 को हम एज इट इज ही रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये जो अर्ली क्रॉस, फिर ये गोल्डन क्रॉस, ये दोनों को हम अनटिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो हमारा EMA की सेटिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब बारी आती है हमारे दूसरे इंडिकेटर की सेटिंग की। तो दूसरे इंडिकेटर के सेटिंग के अंदर हमें जाना है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आप स्टाइल्स में आओगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा बार कलर, ठीक है। तो बार कलर को यहाँ पे अनचेक कर देना है, क्योंकि ये बहुत ही गंदा दिख रहा है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है बार कलर। तो इसे मैं यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद में फिर हमें यहाँ पर आना है इनपुट के अंदर। इनपुट्स के अंदर यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 214 and 1, यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। जैसा है वैसा एज इट इज ही रहने देना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। इसको एज इट इज रहने देना कस्टम पे, और बस स्टाइल में से आपको ये इसको हटा देना है। बाकी आपका बराबर ही है, और सारी चीजें एज इट इज ही रहने देना है, और आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं कुछ करने की जरूरत है नहीं। और इसको हम कर देंगे ओके। अब यहाँ पे आती है हमारे रूल्स। अब इस स्ट्रेटेजी को हम किस तरीके से वर्क करेंगे, किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, क्या इसके रूल्स है।
और रूल्स को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको समझना है ये रूल्स और उसे ही फॉलो करना है और उस हिसाब से आपको उसमें ट्रेड की एंट्री लेना है। ध्यान रखना ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, तो यानी आपको फट-फट टेक प्रॉफिट और फट-फट टारगेट मिल सकता है और एसएल भी लग सकता है, ठीक है? और मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% प्रॉफिटेबल है, मतलब 100% आपको रिटर्न देगी, लेकिन हाँ, प्रॉफिटेबल है क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया और ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती है। तो सबसे पहले रूल ये है हमारा, क्या मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रूल बड़ा ही एकदम सिंपल सा रूल है यहाँ पे। आपको क्या करना होगा, रूल्स काफ़ी ही सिंपल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें सबसे पहले वेट करना है ईएमए क्रॉसओवर्स का, ठीक है? हम ट्रेड कभी लेंगे, जब ईएमए क्रॉसओवर होगा तब हमें ट्रेड लेना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख सकते हो 200 का ईएमए हमारा ऊपर है और 50 का ईएमए हमारा नीचे। तो हम वेट करेंगे मार्केट इस ईएमए को क्रॉसओवर करे और ऊपर ट्रेड करे प्राइस। अगर ऊपर ट्रेड करेगी तो हम बाई की साइड की ट्रेड लेंगे, अगर नीचे ट्रेड करेगी क्रॉस करके तो फिर हम सेल की ट्रेड करेंगे। सो हम यहाँ पे वेट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि वेट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा एक क्रॉस ओवर बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल के साथ ही हमारा यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है। तो पहली क्राइटेरिया हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे एक ईएमए क्रॉस ओवर हो चुका है। अब हम वेट करेंगे, यहाँ पे हमारा प्राइस भी ऊपर चल रहा है, 200 की लाइन नीचे आ चुकी है और 50 की लाइन ऊपर आ चुकी है। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे हमारे दूसरे सिग्नल का। पहला सिग्नल जो पहली क्राइटेरिया थी वो फुलफिल हो चुकी है, अब हम वेट करेंगे हमारे दूसरे क्राइटेरिया का। देखते हैं कि अभी हमारे दूसरा क्राइटेरिया कभी फुलफिल होता है। अब जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आएगा वैसे हम यहाँ पे हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे सेल का सिग्नल आ रहा है, लेकिन हमें इस सेल के सिग्नल को यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि हमें पता है कि मार्केट अभी बुलिश डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाई की पोजीशन ही बिल्ड करेंगे। हम यहाँ पे और वेट करते हैं कि क्या होता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस कैंडल में, यहाँ पे इस कैंडल में हमें यहाँ पे हमारा सिग्नल मिल चुका है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है वैसे ही हम हमारा ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारी लॉन्ग के पोजीशन को बिल्ड करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा ईएमए के नीचे, याद रखना ईएमए के नीचे, या तो फिर स्विंग के नीचे भी रख सकते हो, लेकिन ईएमए के नीचे रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अब हमारी टारगेट की बारी आती है। अब टारगेट जो होगा वो हमारा 3 टाइम हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो होगा हमारा 3। तो यानी अगर आप $100 यहाँ पे लॉस करते हो एसएल में और उसी के बदले में अगर $300 का प्रॉफिट होगा आपको, मतलब 3 टाइम आपका एसएल, यानी समझ रहे हो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ऊपर जाने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो हम यहाँ पे 3 पे यहाँ पे रख देते हैं और ये हो गया यहाँ पे ओके ऑलराइट। सो हमारा टारगेट यहाँ पे फिक्स हो चुका है, ये हमारा एसएल है और ये हमारा टारगेट है। अब हम वेट करते हैं यहाँ पे क्या होता है ट्रेड को। हम वेट करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे ट्रेड के अंदर तो एंटर तो हो चुके हैं, इधर से एंटर हो चुके हैं। अब देखते क्या होता है यहाँ पे, और ये हमारा टारगेट हिट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा टारगेट हिट हो चुका है। ये हो गई हमारी पहली ट्रेड। अब हम इसके बाद में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी ट्रेड यहाँ पे ओपन थी, लेकिन यहाँ पे एक और एक सिग्नल आया। लेकिन मतलब कि अगर हमारी ट्रेड एक हो चुकी है, एक ट्रेड हो गई, उसके बाद में हम दूसरी ट्रेड कब लेंगे, जब दूसरा क्रॉस ओवर होगा उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे, तब तक कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। यानी ये हमारा ट्रेड हो चुका है और इसके अंदर ही हमें एक और एक बाई का सिग्नल मिल रहा है, तो हम यहाँ पे एक और एक ट्रेड नहीं लेंगे। हम यहाँ पे वेट करेंगे एक और एक क्रॉस ओवर का। तो अब हम यहाँ पे वेट करते हैं कि अब ये नेक्स्ट क्रॉस ओवर कब होता है। अब यहाँ पे देखो कि मार्केट चौपी है और याद रखना जब भी मार्केट इन दोनों ईएमए के बीच में ट्रेड कर रही है या इन दोनों को कटते हुए बीच में ऐसे ऐसे जिगजैग बनाते हुए चल रही है, तब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। तब आपको यहाँ पे पीछे बैठ के बस देखना है कि कब ये मार्केट रिलीज होती है, कब ये मार्केट दूर जाती है ईएमए के। तो अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे चौपी थी। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हो चुका है, ये क्रॉस ओवर हो चुका है। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल मिल रहा है, लेकिन हम इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि अब हमें पता है कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है, हमारी पहली क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया हमारा मार्केट का प्राइस इन दोनों ईएमए के नीचे ट्रेड हो रहा है। अब तीसरी क्राइटेरिया ये है कि हमें सिग्नल का वेट करना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि कब हमारी
ट्रेड की सिग्नल आती है और आप यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है, सॉरी। तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिल चुका है। अब यहाँ पे हमारा सिग्नल तो आ चुका है, अब यहाँ पे हम करेंगे हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे होगा हमारा ट्रेड। अब हमारा जो एसएल होगा वो जाएगा ईएमए के ऊपर, और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 3 टाइम, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड होगा 1:3। तो हम यहाँ पे 3 पे चले जाएंगे। सो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब देखते हैं कि क्या होता है, ट्रेड क्या करता है। सो यहाँ पे देखो कि मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, और यहाँ पे जिगजैग जिगजैग बता रहा है। ओह, बहुत ज्यादा दूर चला गया भाई, काफी हल्के से रह चुके हम। देखते आगे क्या होता है। अभी भी मार्केट नीचे बैरिश मोड पे ही है। ये तो काफी लंबी ट्रेड चली है भाई, अभी भी चली ही रही है मार्केट में। देखते क्या होता है। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आप सबको एकदम क्लियर दिखे, क्योंकि हमारा एसएल बड़ा हो चुका है, इसके लिए टारगेट भी हमारा बड़ा हो चुका है। तो और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है। काफी टाइम लगा, लेकिन हमारा एसएल बड़ा था, इसकी वजह से हमारा टारगेट भी बड़ा हो गया। लेकिन हम हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को यहाँ पे हमने अचीव कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमेशा अपने जो भी लॉसेस है, जो भी मतलब आप एसएल रख रहे हो, उसका 3 टाइम अपना टारगेट रखना इस ट्रेड के अंदर। और आप देख सकते हो हमारा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में बहुत सारे सिग्नल आए, लेकिन हम सबको इग्नोर किए। क्यों? क्योंकि हमें क्रॉस ओवर के बाद हमारा पहला जो सिग्नल होगा उसी में ट्रेड करना है। उसके बाद कोई भी सिग्नल आ जाए हमें ट्रेड नहीं करना है। और इन केस अगर इसमें बीच में ही अगर वापस से दूसरा क्रॉस ओवर हो जाता, तो हम इस ट्रेड को वहीं पे स्टॉप करके अब यहाँ पे हम एक और एक क्रॉस ओवर का वेट करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रॉस ओवर नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके बताऊं, तो इस ऐसी सब सिचुएशन के अंदर कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों क्रॉस ओवर करने आ तो रहे थे, लेकिन क्रॉस ओवर हुआ नहीं है। देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन वापस से जैसे ही रेड कैंडल बनी, ये देखो ये दोनों कोई भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। देखो क्रॉस ओवर नहीं हुआ, वापस से आ गया नीचे, यानी ये एक वैलिड क्रॉस ओवर नहीं है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काफी ध्यान रखना है आपको इस बारे में, ठीक है। अब देखते हैं आगे दूसरा क्रॉस ओवर हमें कहाँ मिलता है। सो हम वेट करेंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी 100% आपको प्रॉफिट देगी, लेकिन हाँ अच्छा खासा अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 1:3 का रिस्क रखना है आपको। तो अगर आपके सिर्फ और सिर्फ 10 में से 4 ट्रेड भी अगर प्रॉफिट होते ना, तब भी आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हो इस स्ट्रेटेजी को यूज करके। एकदम इजी टू यूज है। जरूर इसको बैक टेस्ट करना, एक बार बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड जरूर करना, ठीक है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। एक और एक मैं आपको एक दो एग्जांपल एक और दो बता देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्रॉस ओवर हो चुका है। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बाई की ट्रेड करेंगे, कोई भी सेल की ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए। तो हम वेट करते हैं यहाँ पे कि हमें एक सिग्नल मिले, और यहाँ पे सेल का सिग्नल मिल चुका है। हम यहाँ पे वेट करेंगे, और यहाँ पे हमें एक बाई के सिग्नल मिल चुका है यहाँ पे। तो हम यहाँ से अब हमारा एक ट्रेड प्लान करेंगे। सो मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे इस कैंडल पे, ओके। सो यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन अपनी ओपन करेंगे। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद हमारा एसएल होगा वो इसके नीचे होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ईएमए के और थोड़ा नीचे रखा, क्योंकि ये एक लो है, स्विंग लो है, तो मैंने इस स्विंग लो के आसपास में रखा हूँ, ठीक है। और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 3 टाइम ऑफ हमारा स्टॉप लॉस, यानी 1:3। तो 1:3 यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे 1:3। अब देखते हैं क्या होता है ट्रेड में। और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। देख सकते हो आप क्या परफेक्ट प्रॉफिट हुआ। कभी कभी बहुत जल्दी प्रॉफिट हो जाता है, कभी कभी लेट होता है।
आपका जितना बड़ा एसएल होगा उतना बड़ा टारगेट होगा, सिंपल इज दैट। ओके दोस्तों, सो कैसी लगी आपको ये स्ट्रेटेजी कमेंट करके जरूर मेरे को बताना, और हाँ, इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना और फॉरवर्ड टेस्ट करना, और जरूर मुझे बताना कि आपको कैसी लग रही है, कहाँ आपका प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ आपका लॉस हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा जो मैंने आपको ये बताया हो इस स्ट्रेटेजी के अंदर उसे यूज करना। अगर आप उसे को यूज करते हो तो आप पक्के प्रॉफिटेबल जरूर हो जाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।